दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है और बनी भी रहनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो है हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ आपको रूबरू करवाने का जो है रहता है प्रयास, और साथ में दोस्तों आपका भी हम जो है सहयोग चाहते हैं कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और बाबा का जयकारा ज़रूर लगाएं कमेंट में, जिससे जो है दोस्तों हमारा और भी ज़्यादा, मेरा ओपिनियन यही है कि हम लोग जो है इसी तरह से बाबा का प्रचार करते रहें। तो यही हम आप सबसे भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि मेहंदीपुर बालाजी कौन है। ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों के मन में। बहुत सारे लोग ये सवाल का जवाब जानना भी चाह रहे होंगे, क्योंकि जैसे कि ऐसा है ना, जो अनजान लोग होते हैं ना, हाँ जी उनको नहीं पता होता कि बाबा मान लो मेहंदीपुर बालाजी स्वरूप किस रूप में है। जैसे जो कभी गए ही नहीं मेहंदीपुर, तो ये जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते वो पूर्ण डिटेल से जान जाएंगे आज। हाँ, जैसे कि मतलब हनुमान जी हैं, हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है, या भी जो सालासर हैं वो सेठ हैं, तो क्या उनका जो मेहंदीपुर में बालाजी हैं वो कौन है? वो यही मेरा आज का सवाल रहेगा। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो दोस्तों अंत तक बने रहें। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके परिवार का कल्याण करें। आप किसी भी प्रकार की दुख दरिद्र में फंसे हो तो बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। दोस्तों भक्तों, बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों, आपको जो आज इनका जो क्वेश्चन है कि मेहंदीपुर बालाजी कौन है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो छोटे बच्चे होंगे 15 साल की उम्र के, 16 साल की उम्र के, 17 साल 18 साल जो बढ़ती दौर में होंगे, या कोई छोटी बच्चे, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है टेक्नोलॉजी का है, अगर उनके वो बच्चे भी सर्च करेंगे फोन पे ही पता तो उनको भी पता लगेगा बालाजी महाराज कौन है। जिनको पता है वो जानते हैं, और जिनको नहीं पता, जैसे कि हमारे पास कॉल आ रही है, इस वीडियो को बनाने का भी एक उद्देश्य ये है कि इनके पास कॉल आ रही है तो कईयों ने इस प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं कि हनुमान जी हैं क्या वही बालाजी हैं, या फिर सालासर हैं क्या वही बालाजी हैं। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, तो आज मैं चाहता हूँ कि मेरे बालाजी महाराज जितना भी मेरे मुख से गुणगान करवाएं तो उतना, क्योंकि गुणगान के ऊपर जो कृपा है तो उन्हीं की, उनकी कृपा ना होती तो हम यहाँ ना होते। समझ गए? कहते हैं ना बाबा, अगर कृपा की आदत ना होती तुम्हारी तो बाबा सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। क्योंकि बाबा देखो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाबा कृपा नहीं करते, और प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। बालाजी जो है वो स्वयं एक प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी हैं। हनुमान जी का बाल स्वरूप जो है श्री बालाजी दरबार मेहंदीपुर सरकार में विराजमान है। उस धरती पर बाबा खुद अवतरित हुए हैं, कलयुग में प्रधान रूप में ये विराजमान है, संकटों का नाश करने के लिए, संकटों का विनाश करने के लिए। अगर आपको अब मेहंदीपुर में दुख है, दर्द है, दरिद्रता है, गरीबी है, संकट है, संकट छोड़ नहीं रहा, रोग पीड़ा से ग्रस्त हो, टीवी है, कैंसर है, या किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं, या घर में कोई भी ऐसा कोई भी कार्य हो, जो आप जिस भी कार्य से दुखी हो, तो श्री मेहंदीपुर सरकार, श्री बालाजी सरकार उन समस्त कार्य को आपको स्वस्थ करते हैं। वहाँ पर जाकर जो अंधा है वो भी, जो बचपन से अंधा नहीं और अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसको भी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कैंसर वाला कैंसर ठीक हो जाता है,
टीवी वाला टीवी ठीक हो जाता है। ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, जैसे कि मैंने भी सुना है ना, लोग क्योंकि ये कोई मजाक, मैं कोई वीडियो, हाँ बस 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 बस। मेहंदीपुर के अंदर क्या होता है कि जब सब चीजें कहते हैं ना कि जब सब चीजों से जवाब हो जाते हैं, तो हमने तो ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा के देखे हैं कि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। आप स्वयं, जो लोग अभी तक मेहंदीपुर बालाजी नहीं गए, वो स्वयं जाकर बाबा के दरबार में जाकर देखिए कि वहाँ की जो असीम कृपा है, वहाँ की जो शक्ति है, एक अपने आप में ही विराजमान है। हनुमान जी महाराज के सामने प्रभु श्री राम की मूर्त है, बिल्कुल ही सामने। राम जी के जो चरणों में हनुमान जी की दृष्टि रहती है और उनके हृदय में प्रभु श्री सीताराम की निवास करते हैं। आमने सामने दोनों का तालमेल है। और जो राम जी की जो पैड़ी का स्टेप है, वहाँ पर खड़ कर बाबा की मूर्त के भरपूर दर्शन आप कर सकते हो। और वहाँ से प्रभु श्री राम के और वहाँ से हनुमान जी के एक ही दर्शन, एक ही टाइम पर 2 दर्शन की प्राप्ति आप कर सकते हो। तो इस प्रकार का वहाँ पर है। और दुख दरिद्रों से आदमी दूर होता है। वहाँ पर कोई भी कष्ट, किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, देखिए श्रद्धा और शंका दोनों बहनें हैं। श्रद्धा और शंका, अगर जहाँ शंका आ गई, कभी श्रद्धा प्रवेश नहीं करेगी। और जहाँ श्रद्धा आ गई, वहाँ शंका का काम ही नहीं है। अब क्या होता है, जिसके साथ आप बीती होती है या जो मेहंदीपुर में लगातार जाते हैं, वो वहाँ की शक्तियों के बारे में जानते हैं कि क्या है वहाँ की शक्ति, क्या है वहाँ की पावर। वहाँ जाकर, क्योंकि हनुमान जी का बाल स्वरूप, हनुमान जी को जैसा कि आपको पता है कि बचपन से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी। सभी देवी देवताओं ने उनको वरदान दिया था। उस वरदान देने के मात्र जब उनको वरदान प्राप्त हुआ, तो उन शक्तियों का जब कहते हैं ना कि छोटी उम्र में हनुमान जी बहुत ही नटखट थे, बहुत ही चंचल थे। तो ऐसे ही वो संकट, जब कोई जाकर दुखी आदमी और जाकर इस प्रकार की गुहार करता है कि बाबा बहुत मैं संकटों से पछता गया हूँ और बहुत प्रताड़ना दे दी है और अर्जी बहुत मैं दे चुका, अब गौर इस पर कीजिए, तत्काल फैसला कर दीजिए। श्री प्रेतराज सरकार की वहाँ पे आरती के अंदर इस प्रकार की हाजिरी है ना। तो ऐसे जाकर श्री बालाजी महाराज की आप जाकर जब गुहार लगाओगे, बाबा बहुत दरखास्त लगा दी, बहुत अर्जी मैं लगा चुका हूँ, लेकिन ये संकट लूचा मेरे शरीर से नहीं छूट रहा। बाबा मेरे कर्म कैसे भी हों, अज्ञानतावश भूलवश मैंने अपने जीवन काल में कहीं ऐसे कोई कर्म किए हों, उसके बारे में मैं तनिक भी नहीं जानता। हे श्री मेहंदीपुर सरकार, मेरे ऊपर इस प्रकार की कृपा कीजिए ताकि मैं श्री बालाजी महाराज की शक्तियों का गुणगान कर सकूं और प्रचार कर सकूं। हनुमान जी की अद्भुत शक्तियां वहां विराजमान है। वो मंदिर कम से कम 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। और ऐसे ही सालासर महाराज भी जो हैं, वो भी हनुमान जी हैं। श्री सालासर बालाजी महाराज हैं वो स्वयं, क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी सेठ के रूप में, बड़प्पन रूप में विराजमान है। और जो मेहंदीपुर सरकार में हनुमान जी का बाल स्वरूप है, इसलिए उनका नाम बालाजी है। तो और वहां पर त्रिदेव की शक्तियां विद्यमान हैं, जैसा कि आपको पता है कि श्री भैरव बाबा और ऊपर जैसे कि भैरव बाबा को कोतवाल कप्तान भी कहा गया है, और ऊपर श्री प्रेतराज सरकार। तो ये त्रिदेव की शक्तियां वहां विराजमान हैं। और इन त्रिदेव की शक्तियों का निरंतर चमत्कार वहां पर हर रोज होता है। हर व्यक्ति वहां पर इन त्रिदेव की शक्तियों की कृपा प्राप्त करता है और उनके घर से दुख और दरिद्रों का नाश होता है। हनुमान जी ही श्री बालाजी महाराज हैं। हनुमान जी ही, जैसे कि आप जगह जगह हनुमान जी के पोस्टर देखते हो, जो मेहंदीपुर बालाजी की जो मूर्ति है वो स्वयं में जागृत मूर्ति है। कभी भी आप उस मूर्ति को कभी भी महसूस करके देखना, वह स्वयं में जागृत है। उस मूर्ति के आगे भूत प्रेत नाचने लग जाते हैं,
खेलने लग जाते हैं। जिसके रोगी के अंदर कोई रोग होता है वो उस मूर्ति के सामने आने से जोर जोर से दहाड़ने मारने लग जाता है, चीखे मारने लग जाता है कि बाबा छोड़ दे, बाबा छोड़ दे, अब नहीं आएंगे। क्योंकि उस मूर्ति के अंदर एक अद्भुत शक्तियां विराजमान है। उस मूर्ति एक ऐसा लगता है कि जीता जागती एक कृपा, हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर अपने आप ही बरस रही है। और वो जिसके अंदर संकट होता है अपने आप ही निकलकर बाहर आ जाता है। ऐसी कृपा श्री बालाजी महाराज के धाम पर है। और वहां पर श्री गणेशपुरी जी महाराज ने वहां पर तपस्या करी है और उनकी तपस्या कर कर, सेवा कर कर उन्हें समाधि वाले बाबा के रूप में पूजा जाता है। देखिए, भक्त के बगैर भगवान भी नहीं, भक्त बिन भगवान अधूरे हैं। अगर भक्त भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो भगवान की भी कोई वैल्यू नहीं। तो इसीलिए गणेशपुरी जी की भी वहां पर उतनी ही मानता है। वो समाधि वाले बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा की भरपूर कृपा, माँ काली का मंदिर है, जैसे कि आपको पता है कि 3 पहाड़ पर माँ काली का मंदिर है। देखिए, मेहंदीपुर सरकार में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है हमारी नजर के अंदर जो वहां पर ना हो। क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज बाल स्वरूप में श्री बालाजी महाराज के रूप में वहां विराजमान है। और बकूट भैरव बाबा जो वहां पर हैं, कोतवाल कप्तान हैं। और वहां पर आपने देखा है कि वो भी बाल स्वरूप की के रूप में वहां विराजमान है। और श्री प्रेतराज सरकार जो कि प्रेतों के राजा हैं, जो भी जिन, पीर, पैगंबर, मसानी या कोई भी किसी भी प्रकार की गंदी जो चीजें होती हैं, अभद्र शक्ति, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, पिशाच, ये सब जो है श्री प्रेतराज सरकार के अंडर में रहकर कार्रवाई होती है वहां पर 2 से 4। तो उसी प्रकार का 2 से 4 का जो सत्संग है, अभी तो मंदिर का नवीन निर्माण स्टार्ट हो गया है, मानो चल पूर्ण हो गया है जो भी पीछे का कार्य है। लेकिन वहां पर 2 से 4 की जो कार्रवाई है वो धर्मशालाओं में, जैसे कि अपने गुरु के सानिध्य में रहकर वहां भी कार्रवाई, जैसे कि प्रेता सरकार का भोग लगाकर कार्रवाई कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस प्रकार की मैंने कुछ बातें बताई। वहाँ पर शमशान भैरव या और उसके बाद माँ शंकर भगवान का मंदिर भी ऊपर विराजमान है। तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ विद्वान हैं। और वहाँ पर तप के रूप में श्री समाधि वाले बाबा, जहाँ पर निरंतर तप होता रहता है, वहाँ वो तपोभूमि है क्योंकि समाधि वाले बाबा वहाँ विराजमान है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर सभी देवी देवताओं की पूजा जो है होती है। तो वहाँ पर समस्त शक्तियाँ विराजमान हैं। मेहंदीपुर में अगर आप जाते हो, मेरे बताने से अगर कोई बात पीछे रह गई है या कोई मैं बात ऐसी नहीं बता चुका तो मैं अपने श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में क्षमा मांगता हूँ। और आप लोगों से भी क्षमा मांगता हूँ। अगर कोई बात अधूरी रह गई है तो उसको पूर्ण आप कमेंट बॉक्स में डालकर कर सकते हो। वैसे तो मैंने चाहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि मेहंदीपुर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है और हनुमान जी कौन है। अब आपको पता लग गया होगा। अगर आपके बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं तो वो भी इस प्रकार की वीडियो देखकर पूर्ण तरीके से जान जाएंगे कि हनुमान जी ही श्री बालाजी महाराज हैं और वहां पर बाल स्वरूप में वो विराजमान हैं। और वहां पर दुख, दरिद्र, रोग, दोष जिस भी व्यक्ति को है, बाबा की वहां पर चमत्कारी शक्तियां तुरंत उस व्यक्ति को स्वस्थ करती हैं। सिर्फ उस भाव आपका होना चाहिए। अगर आपका भाव श्रेष्ठ है, अंदर से भाव अच्छा उत्पन्न हो रहा है प्रभु के प्रति, वहाँ की शक्तियों के प्रति, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके शरीर के ऊपर वास कर जाए। क्योंकि बाबा कभी भी प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। वह बाबा की जो कृपा है निरंतर बरसती है। आप वहाँ पर जाइए और जो लोग बीमार चल रहे हैं, उनके रोग नहीं ठीक हो रहे, जैसे कि रिपोर्ट में नहीं आ रहे, तो आपको वहां पर मेहंदीपुर जाकर दरबार में जरूर जाना चाहिए। एक हाजिरी लगानी चाहिए, अर्जी लगानी चाहिए। अर्जी पे मैंने वीडियो बना दी है। लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार की अर्जी लग रही है वहां पर इस वक्त उस पर मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपको किस प्रकार की अर्जी लगानी है, जब लॉकडाउन के बाद भी मैं जब अर्जी लगती है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। वो सिर्फ नॉलेज के लिए बना रखी है।
तो इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति ने कमेंट कर दिया था कि आप भ्रमित कर रहे हो कि अभी वहां पर ऐसा कोई भोग नहीं लग रहा, तो भैया हम उसका समझने का नजरिया थोड़ा सा सही गलत था, क्योंकि हमने जो हम ये लगा लो हमारे साल में 4 गेड़े लगते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, तो उसी प्रकार से हमारा वहां पर निरंतर संपर्क रहता है और हम इस बात का हमें पूर्ण पता है कि वहां पर क्या भोग लग रहा है। वहां पर इस वक्त मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए बता रखा है कि अगर मैंने 2 प्रकार की अर्जियों पे वीडियो बनाई है, एक वीडियो लॉकडाउन के दौरान बनाई है कि लॉकडाउन के और एक वहां पर जो अर्जी रखती है, क्योंकि हमारी संगत भी है, कल को हमारे साथ जो संगत जाती है हम उसको एक ही बात कहते हैं। अब इतनी बात बताने से ज्यादा आप वीडियो देख लीजिए, अगर वीडियो देखोगे रात को लेट कर देखोगे तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने उनको बता रखा है। तो इसी प्रकार से हमारा तो यही मकसद है भैया, बाबा का पूर्ण रूप से प्रचार करना। हम ये भी चाहते हैं कि आप हमें ना देखकर पूर्ण रूप से बाबा का प्रचार कीजिए या फिर खुद मैदान में उतरिए। तो हमारा तो यही मकसद है, और बाबा का प्रचार कैसा भी होना चाहिए, बाबा के नाम का प्रचार होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम प्रभु श्री राम का नाम लेकर आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम। आज का जो सवाल है वो मैं यही पूछता हूं कि मेहंदीपुर में जो समाधि वाले बाबा हैं उनका क्या नाम है? जो मेहंदीपुर में समाधि वाले बाबा है उनको किस नाम से पुकारा जाता है? आप मुझे इस सवाल का जवाब का उत्तर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइए कि उनको किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने देखो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि मेहंदीपुर के अंदर जो बालाजी महाराज हैं वो कौन है। लगता है कि आपको पूर्ण रूप से पता लग गया होगा कि वो कौन है। कुछ भी इंक्वायरी होगी तो फिर कॉल हाँ, करेंगे। अगर कोई समस्या आपके साथ लगातार काफी समय से बनी जा रही है तो आप उस समस्या के माध्यम से आप हमारे से जानकारी ले सकते हो। हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है उस पे, लेकिन समय सीमा देखकर रात्रि को फोन मत करना। बहुत से लोग आजकल रात्रि को भी फोन कर रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है रात्रि को फोन ना करें, सवेरे मैसेज कर दें। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज कर वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए आप, ताकि हम आपका मैसेज हाँ तो जवाब आपको दे देंगे, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि हमें मैसेज का जवाब आपको मिल रहा होगा। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपका कल्याण करें। बताने में कोई त्रुटि रह गई हो तो आपसे क्षमा मांगते हैं हम, क्योंकि झुकने से कोई किसी का नुकसान नहीं, समझ गए? झुके हुए फल पेड़ पे ही फल लगते हैं। तो हमें तो चलो परमात्मा हमें फल लगाए, आपको भी लगाए, हमारे फल आपको भी लगा दे। हम तो यही कहते हैं कि आपका कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक बार जरूर नारा जयकारा लगाइए। अगर वीडियो पूरी देखिए लगाइए। बोल श्री बालाजी सरकार की जय।